गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में इसकी प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी स्पेक्ट्रम की, कृष्ण पिंड की, कृष्णिका विकिरण की, इन सभी चीजों के बारे में आपको कल बताया गया था। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन का परमाणु मॉडल। परमाणु संरचना चैप्टर चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या? डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या है डाल्टन का परमाणु मॉडल? तो इसमें बताएंगे कि जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या बताएंगे? जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल कहते हैं। आगे बताएंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार जो डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल दिया, उस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले उन्होंने ये पहले पॉइंट में बताया कि सभी द्रव्य क्या है? बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने कुछ बिंदु दिए, तो उनमें सबसे पहला बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि सभी जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आगे बताएंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? पहले पॉइंट में बताया कि द्रव्य बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या होता है? उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे, थर्ड नंबर पॉइंट में कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो तत्व होते हैं उनके सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान और जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया 4 नंबर पॉइंट में कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये बताया गया कि अगर हम भिन्न भिन्न तत्व लेते हैं, अलग अलग तत्व लेते हैं, तो उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल में ये हमने कुछ आपको पॉइंट बताया कि जो सभी जो द्रव्य होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। आगे बताएंगे कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें न तो रासायनिक अभिक्रिया में ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। आगे बताएंगे कि सभी जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे बताएंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणुओं के जो द्रव्यमान और जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। आप देखेंगे डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं एवं कमियां। डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं एवं कमियां। डाल्टन के परमाणु मॉडल या परमाणुवाद की क्या सीमाएं एवं जो कमियां क्या कमियां रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बताएंगे कि डाल्टन के जो परमाणु मॉडल या उसकी जो कमियां हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट बताएंगे कि गैल्यूसेक के जो डाल्टन का जो परमाणुवाद था वो गैल्यूसेक के नियम का स्पष्टीकरण नहीं कर सका। मतलब जो गैल्यूसेक जो नियम दिया था उसका
स्पष्टीकरण वो नहीं कर सका। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि इस सिद्धांत से अणु एवं परमाणु का अंतर स्पष्ट नहीं हुआ। जो डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया तो इससे क्या हुआ, अणु एवं परमाणु में क्या है जो अंतर है वो स्पष्ट नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि अलग अलग तत्वों के परमाणु में विभिन्नता का कारण नहीं समझाया जा सका। ये सब क्या है कि हम सीमाएं बता रहे हैं या क्या कमियां रही हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये बताया गया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु में विभिन्नता का कारण जो है वो इससे नहीं समझाया जा सका। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे परमाणुओं के बीच बंधन बल को स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब इसकी जो है क्या कमियां रही तो उनमें क्या बताया गया कि परमाणुओं के बीच में बंधन बल को जो है कि स्पष्ट व्याख्या ये नियम नहीं कर पाया। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता का कारण नहीं स्पष्ट कर पाया। गैल्फे के नियम का स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। और आगे क्या बताएंगे कि इस जो है सिद्धांत से अणु एवं परमाणु के अंतर का स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। तो ये सब क्या रही डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कुछ कमियां रही, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब देखेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल के बाद में नेक्स्ट देखेंगे जो है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल या थॉम्सन का परमाणु मॉडल। क्या था थॉम्सन का परमाणु मॉडल? तो इसमें बताएंगे कि सन 1904 ईस्वी में जे थॉम्सन ने परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या बताएंगे कि सन 1904 ईस्वी में जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। किस सन में? सन 1904 ईस्वी में जे थॉम्सन ने परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। आगे बताएंगे कि जो थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल था उस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्म, मतलब कह सकते हैं अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसमें धनावेशित कण का मतलब जो प्रोटॉन समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं। क्या बताया कि जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें क्या होते हैं, धनावेशित कण प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं, समान रूप से फैले होते हैं तथा ऋणावेशित जो है इलेक्ट्रॉन उसमें एक प्रकार धंसे हुए रहते हैं जैसे तरबूज के बीज के आकार के समान। मतलब क्या हुआ कि बताएंगे कि सन 1904 ईस्वी में जे थॉम्सन ने परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहा गया। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें क्या होते हैं, धनावेशित कण प्रोटॉन क्या होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं तथा ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से धंसे होते हैं जैसे क्या होता है, तरबूज के बीज क्या होते हैं, तरबूज में धंसे हुए होते हैं। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जैसे आप तरबूज देखे होंगे तो उन्होंने जो परमाणु है उसकी संरचना को एक जो है इस तरीके से इमेजिन किया कि जो तरबूज होता है तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो तरबूज है उसके अंदर जो उसके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, चारों तरफ जो फैले हुए होते हैं। तो उन बीजों को जो है उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया जिन पे कैसा चार्ज बताया, उन्होंने जो है ऋणावेशित चार्ज बताया तथा जो उसके अंदर जो रेड जो उसका जो गुदा होता है उसको जो है उन्होंने क्या बताया, ये क्या था, ये प्रोटॉन उसका नाम दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो है जो धनावेशित जो कण है वो क्या होते हैं, समान रूप से फैले हुए होते हैं तथा ऋणावेशित जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उसी में धंसे हुए होते हैं। मतलब तरबूज के आकार से उन्होंने इसका स्पष्टीकरण किया।
आगे उन्होंने बताया कि ऋणावेश तथा धनावेश परिमाण में समान होते हैं, अतः परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो धनावेश और जो ऋणावेश, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, परिमाण में क्या, उन्होंने बताया कि ये दोनों जो है परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः परमाणु क्या है, वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इस मॉडल को क्या बताया गया, परमाणु का तरबूज मॉडल या प्लम पुंडिक मॉडल भी कहते हैं। मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल या प्लम पुंडिक मॉडल भी क्या कहते हैं। आगे बताएंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या कमियां रही, तो कुछ कमियां हम देखेंगे इसके बारे में, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले बताएंगे कि यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए थॉमसन परमाणु मॉडल को निरस्त कर दिया गया। सबसे पहले क्या बताएंगे पहले पॉइंट में कि जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। आगे बताएंगे कि इस मॉडल जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था यह परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करने में क्या रहा, सफल रहा। मतलब जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो क्या हुआ कि परमाणु की जो उदासीनता है, जो उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो उदासीन कण है, तो उसकी उदासीनता की व्याख्या करने में तो ये क्या रहा, ये सफल रहा, परंतु अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं कर सका। मतलब क्या हुआ, परमाणु की उदासीनता की जो उन्होंने बताया कि जो परमाणु उदासीन जो है गोलाकार जो कण है इसकी व्याख्या तो ये करने में सफल रहा, परंतु अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या करने में जो ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ये असफल रहा। इस तरीके से ये आपको बताया गया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल और थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।